10वां घर, 10वां घर जो है प्रोफेशन का है, कर्म का है। अब प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन को ये समझें, प्रोफेशन इज लाइक स्टेटस इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, है ना। चाहे आप डॉक्टर ही क्यों ना हो, घर पे आप क्या होंगे? या तो मदर होंगे, या तो वाइफ होंगे, या तो आप हस्बैंड होंगे, या तो फादर होंगे, या तो ब्रदर होंगे। दैट मीन्स द स्टेटस इन फ्रंट ऑफ पब्लिक इज डिफरेंट। तो 10वां घर इज स्टेटस इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। जो कर्म हम करते हैं उसी से हम जाने जाते हैं, जो कर्म हम करते हैं उसी से हम जाने जाते हैं बाहर। तो ऐसा कोई होगा, आप बताओ मेरे को चैट पे, कि उसने दुनिया में कोई कर्म नहीं किया और वो फेमस हो गया? है कोई? कुंभकर्ण मत लिख देना, उसके अलावा बताइए। ऐसा कोई नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फेमस होने के लिए भी कर्म का सहारा लेना पड़ेगा। और फेमस का घर कौन सा है? 10वां और पहला। तो जिसका भी पहले घर का स्वामी 10वें घर से संबंध बनाए, या 10वें घर का स्वामी पहले घर से संबंध बनाए, ऐसे केस में जातक को अच्छा नाम मिलने में या जिंदगी में अच्छा नाम जरूर होगा, क्योंकि अच्छा नाम कर्म के बल पे ही होता है। इसलिए 10वें घर का संबंध होना जरूरी है। 10वां घर प्रोफेशन है, 10वां घर गवर्नमेंट है। कुशांगी जी इसको भी एग्जाम्पल लेंगे आगे। इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया जी। कई फिल्म स्टार के बच्चे जो होते हैं वो बिना कुछ किए भी फेमस हो जाते हैं, है ना। तो उसका एग्जाम्पल आगे कभी ले लेंगे। बहुत अच्छा सवाल है। तो फेमस होना मतलब क्या है? उनके योग ये होगा ही होगा, कहीं ना कहीं पहले घर का स्वामी कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा। अब ये भी हम कहते हैं जी, पहले घर का स्वामी 9वें घर में हो तो पिता का सपोर्ट मिल जाता है ना। पहले घर का स्वामी 9वें घर से संबंध बनाए, 9वां घर पिता, तो पिता की वजह से नाम हो जाएगा, है ना। पिताजी को बोलो भाई मेरे को प्रमोट करो, इसका भी कनेक्शन बनो, है ना। रोज पिताजी के पैर छू, पिताजी को बोलो पिताजी नाश्ता करो, मतलब पिताजी की सेवा करनी। तो कहने का मतलब क्या है? 10वां घर कर्म क्षेत्र है, 10वां घर गवर्नमेंट है, 10वां घर वो है जो अथॉरिटी वाला है। अथॉरिटी, जिसके पास अथॉरिटी हो, या हम साइनिंग अथॉरिटी बोलते हैं। 10वां घर साइनिंग अथॉरिटी है, 10वां घर गवर्नमेंट है, 10वां घर आपका एम्प्लॉयर है, 10वां घर आपका बॉस है ना, बॉस। 10वां घर किसी गांव में चले जाएं, वहां पे जो सरपंच है वो भी 10वां ही घर है, क्योंकि एक अथॉरिटी, एक पर्टिकुलर लेटर इशू करना जो है वो 10वें घर से ही होता है, ठीक है। एक गवर्नमेंट की सील के साथ या अथॉरिटी वाला कोई वर्डिक्ट आना, तो दैट इज कमिंग फ्रॉम द 10th हाउस ओनली। 11वां घर, 11वां घर आप ये माने कि इच्छा पूर्ति का है। 11वां घर इच्छा पूर्ति का है। 11वां घर बड़े भाई बहनों का है। 11वां घर बड़े भाई बहनों का है। 11वां घर आपके फ्रेंड्स का है। फ्रेंड्स, ये वो फ्रेंड्स नहीं है जिसके साथ आप पार्टी करते हैं, किटी पार्टी करते हैं, या घूमने जाते हैं, शॉपिंग पे जाते हैं। ये वो फ्रेंड्स बोला गया है जो शुभ चिंतक हो। शुभ चिंतक मतलब जो आपके बारे में भला सोचने वाला हो, वो 11वां घर। 11वें घर में चाहे कोई भी ग्रह आ जाए, वो कोशिश यही करता है कि वो अच्छे ही फल दे। 11वें घर में कोई भी ग्रह आ जाए, वो कोशिश यही करता है वो अच्छे ही फल दे, जब तक उसके दृष्टि या युति से कहीं वो खराब ना हो रहा हो, या उसके घर में कहीं शत्रु बैठा ना हो, तब तक वो कोशिश यही करेगा कि मैं अच्छे ही फल दूं। 12वें घर की अगर हम बात करें, 12वां घर विदेश यात्रा है। 12वां घर ऐसी जगह है जो हमने नहीं देखी, सपने, है ना। अब किसी को अच्छे सपने नहीं आते, तो राहु 12, शनि 12, है ना, तो उनको कहीं ना कहीं अजीबोगरीब सपने आएंगे। राहु आएगा तो सांप दिखेंगे सपनों में, या डरावने सपने आएंगे, क्योंकि ड्रीम्स का कौन है? ड्रीम्स का घर ही 12 है। और ड्रीम्स ऐसी चीज है जो हम क्या कहते हैं कि मतलब अनदेखी जगह। 12वां घर हॉस्पिटलाइजेशन भी है। 12वां घर हॉस्पिटलाइजेशन भी है। 12वां घर आपके खर्चे भी हैं, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कैन बी सीन फ्रॉम द 12th हाउस। अगर हम 12वें घर की बात करें, 12वें घर की बात करें, तो 12वां घर सीक्रेट एनिमी का भी है, मतलब छिपा हुआ शत्रु जो बैक स्टेप करे। अब छिपा हुआ शत्रु। 12वां घर जेल की यात्रा को भी दर्शाता है। 12वां घर जेल की यात्रा को भी दर्शाता है। 12वां घर कोई ऐसी संस्था में पहुंच जाए, जैसे हम कहते हैं ना कि किसी नशा मुक्ति केंद्र, या कहीं रिहेबिलिटेशन सेंटर, या इस तरह की कोई है नशा मुक्ति केंद्र, तो वो भी 12वां ही घर है। मतलब 12वें घर में कोई बेनिफिक्स आ जाए, राहु आ जाए स्पेशली, तो ऐसे केस में गलत नशा या गलत नशा में जातक जा सकता है। अब राहु 2 वाला, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई नशे की रुचि होगी, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो लिकर हो, चाहे वो पान सुपारी हो, है ना। किसी ना किसी छोटा बड़ा कोई ना कोई उसको नशा जरूर होगा और जिंदगी में कभी ना कभी।
तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारे 12 घर हमने डिस्कस, मतलब जिसे हम कहते हैं भाव, है ना।